नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे काशी की, काशी कॉरिडोर की, बाबा विश्वनाथ की। जी हाँ, भोले बाबा के शहर में हम और मेरे पीछे आप उनका भव्य मंदिर देख सकते हैं। और इस वक्त मैं उस परिसर में खड़ा हूँ जहाँ लगातार काम चल रहा है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सालों बाद काशी को लेके, मंदिर को लेके, यहाँ की तंग गलियों को लेके, दर्शन को लेके, श्रद्धालुओं को लेके पहली बार इस तरीके का काम हुआ है। एक वक्त था कि बाबा के दर्शन करने से पहले आपको तंग गलियों से निकलना पड़ता था, आपका वक्त जाया होता था, 2 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। लेकिन अब जिस तरीके से इसका पुनर्निर्माण हुआ है, हमको बताया गया कि इसमें 3C इस्तेमाल थे: कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और लैक ऑफ कन्फ्रंटेशन। यानी अभी तक इसमें कोई अदालती मामला नहीं हुआ है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों के लिए हो रहा है, विपक्ष का कहना है ये सब इसलिए हो रहा है कि हिंदू वोट बटोरे जाए। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, जब महात्मा गांधी इस शहर में आए थे तब भी उन्होंने बोला था भव्य नगरी है, लेकिन आज भी इनकी गलियां तंग है, यहाँ सैनिटेशन का काम नहीं है, इसको लेकर काम होना चाहिए। यही काम करवाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसा नहीं है कि काशी में समस्याएं पहले से नहीं थी, पहले से थी। हजारों श्रद्धालु आते हैं और जब हजारों श्रद्धालु आते हैं तो उनके रहने के कई इंतजाम तो होता है। आज यहाँ के घाट बदल दिए गए, यहाँ जो बोट्स चलती है आधे से ज्यादा CNG पे चल रही है, डीजल पे नहीं चल रही है। यहाँ के जो मंदिर है उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है, इससे काशी की भव्यता बढ़ती है। अब लोग इसमें वोट ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, क्या चारधाम में काम नहीं हुआ? क्या काम तिरुपति के मंदिर में नहीं हुआ? क्या वैष्णो देवी के मंदिर में काम नहीं हुआ? क्या सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ? आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए KM मुंशी, उनके साथ साथ सरदार पटेल भी गए थे। हाँ, नेहरू ने मना किया था कि ये पब्लिक मनी से होना चाहिए और वो खुद पार्टिसिपेट करने नहीं गए थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारे देश का जो भाव है वो एकदम अलग है। कहने का मतलब है कि इसमें हमारी विरासत, इसमें हमारी संस्कृति सब एक साथ आती है और ये इसलिए यहाँ हो रहा है। इसमें जो राजनीति की बात है वो केवल इसलिए हो रही है मित्रों, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश के पास है और इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं वो थोड़े कठिन और थोड़े जटिल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वोट, उनको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वैसे जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं यह बात चुनावों से जुड़ी जाती है, वोट से जुड़ी जाती है, वो भी अगर चुनाव 3 महीने दूर हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा काम चुनावों से जोड़कर देखना चाहिए या इसको लेकर वोट मिलेगा। क्योंकि जहां तक काशी कॉरिडोर की बात है, एक सिविक प्रोग्राम है। सिविक प्रोग्राम मतलब कि इसकी जरूरत कहीं ना कहीं शहर को है, अच्छे घाट की जरूरत शहर को है, नदी की जरूरत शहर को है, मंदिर में आने वालों की जरूरत श्रद्धालुओं को पड़ती है, क्योंकि उन्हें साफ सड़कें, उनको अच्छी जगह, उनको कचरा नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो इसका राजनीतिकरण है वो एक दृष्टिकोण है। तो मुझको नहीं लगता कि जो काशी कॉरिडोर का काम हो रहा है वो एक राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, लोग कह सकते हैं इसको भव्य बनाया, पहले सरकारों ने क्यों नहीं भव्य बनाया या अभी क्यों याद आ रही, लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि काशी को इन तमाम चीजों की सख्त जरूरत थी। जी हाँ, सियासत में सारी चीजें जुड़ जाती हैं। सियासत में कहा जा सकता है कि आप बार बार जिस तरीके से इसको सार्वजनिक मंच में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट के लिए। वैसे तो सेंट्रल विस्टा के बारे में भी बोला जा सकता है कि नई संसद बन रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंप लगाना चाहती है कि हम इस देश में आजादी के बाद नई संसद देके गए हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि दोनों प्रोजेक्ट अलग हैं। वो प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि संसद पुरानी हो गई है, उसमें इतने सारे नए MP नहीं बैठ सकते जो डिलिमिटेशन के बाद आएंगे। जहां तक इस कॉरिडोर का सवाल है, वो एक नया काम है। कहने का मतलब है नदी से लेके इस मंदिर तक आप सीधे जा सकते हैं, लिफ्ट लगेगी, मोक्ष भवन बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों का देश में बिलीफ सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सियासत की बात में कि इसको लेके वोट की तो बात बहुत हो सकती है, लेकिन वोट शायद इसमें गिरेंगे नहीं। हाँ, इसको लेके लोगों को ये बात का बड़ा अभिमान हो सकता है या बीजेपी के वर्कर्स बड़े खुश हो सकते हैं, वोटर्स भी बड़े खुश हो सकते हैं कि उनकी पार्टी ने किया, लेकिन इसको लेके पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पब्लिक मोबिलाइजेशन होगा उसके मुद्दे अलग होंगे। अभी चुनाव दूर है, समीकरण समाजवादी पार्टी के जातीय आधारित है। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म से भी उसे जोड़ना चाहेगी तो केवल कॉरिडोर पे चुनाव नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि कॉरिडोर एक अलग चीज है, सिविक चीज है, और जहां तक बात आती है चुनावों की, उसके मुद्दे अभी तय होना बाकी है। हाँ,
इसको आप ये कह सकते हैं, इसको लेकर ताली जरूर पड़ सकती है, इसको लेकर लोग बातचीत जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें वोट ऐसे नहीं पड़ सकते क्योंकि शहर से जुड़ा मामला है, शहर के लोगों को इसकी जरूरत है। तो सियासत की बात बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे TV9 डिजिटल।